वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो वैद्युत जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता था अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। यहाँ पर बस वैद्युत विभव की गणना है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो आइए अक्षीय को अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, माना यहाँ पर देखिए ये चीज लिखेंगे, माना ए और बी यह वैद्युत द्विध्रुव का सिस्टम है, निकाय है जो 2l दूरी पर है। एक यल ये होता है, एक यल ये। इसके केंद्र से एक बिंदु P पर, एक बिंदु P केंद्र से R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर। देखिए यहाँ से यहाँ तक R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, ठीक है। तो ये वाला दूरी अगर हम कहें BP निकालो तो कितना होगा, तो BP देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक R है ना, R में से घटा दीजिए यल, तो BP निकल गया। और AP कैसे निकलेगा, तो काम पड़ेगा इसलिए बता रहे हैं। AP कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ की बीच दूरी कितना है R, और हेतनी तो ln है तो R प्लस L हो जाएगा, यही कहानी यहाँ पर हम कहे हैं। देखिए माना -q कुलाम, ये कुलाम लिखा है सी, -q तथा +q कुलाम आवेशों को परस्पर AB 2l पर रखकर एक वैद्युत द्विध्रुव AB बना है। देखिए बना है वहां पर हम, चलिए जो वायु निर्वात में सीखते हैं। हाँ भैया ठीक है। इसके मध्य में O से R दूरी पर, देखिए इसके मध्य में O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए है। इसकी अक्ष सीधे में एक प्रेक्षण बिंदु P है, वहां P छूटा है, P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करें। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ AB बराबर निकाले OP और OB और BP, ये फिगर से हम दिखा देंगे, फिगर से आप निकाल लीजिएगा। अब बिंदु P पर -q आवेश के कारण विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, A1/4πε बट्टा में दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये BP है। अब देखिए -q आवेश है कहाँ, -q आवेश यहाँ है, तो यहाँ से विभव निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ये B और P इसके बीच ये चीज कर रहा है, ये किस आवेश के लिए है, और सॉरी यहाँ पे तो माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस आवेश। चलिए प्लस आवेश के कारण, तो देखिए प्लस आवेश के लिए कैसे निकालेंगे, V बराबर प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालना, हमेशा P बिंदु पर ही विभव निकालना। तो प्लस आवेश के कारण देखिए क्या होगा, प्लस आवेश का, इसके आवेश के कारण V बराबर 1/4πε0 होता है, और Q बट्टा में दूरी होता है Q, ये प्लस Q होगा और दूरी BP होगा। हाँ दूरी BP होगा, BP को हम लोग यहाँ पे R-L लिखा है, तो यही चीज वहां पे हम लिखे R-L लिखे है। फिर इसके बाद -q आवेश का वैद्युत विभव निकालेंगे तो V2 होगा, जो कि 1/4πε0 होगा, और -q और AP क्यों, देखिए ये A है -q आवेश के कारण, तो AP यही P बिंदु पर निकालना, इसलिए AP लेंगे हम लोग। AP के बीच की दूरी R+L है, यहाँ पे R+L है। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है, तो बिंदु P पर कुल परिणामी मतलब कुल परिणामी विभव कितना हो जाएगा, V1 + V2, V1 V2 को जोड़ दिया, V1 है ये V2 है, माइनस है तो माइनस बीच में 1/4πε0 कॉमन ले लिए है, बचेगा ये वाला पार्ट लिख लिए, ये प्लस माइनस ये वाला पार्ट, इसको एलसीएम लिए, हल किए। देखिए अब ऐसा किया तो QR कटेगा, QL बचेगा, एगो QL दूगो QL हो जाएगा, तो दूगो QL लिख दिए, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए इसको हम लोग वैसे लिख दिए, A-B + B को होल स्क्वायर, A-B + B का होता है A² - B² लिख दिए। अब 2l मतलब ये वाला लंबाई बहुत कम हो, यानी अल्प दूरी पर हो, तो 0 हो जाएगा L का मान, तो यहाँ पे L का मान 0 रखे हैं। देखिए यहाँ पे यही चीज कहानी का है, L का मान 0 रख दिए है तो R² बचेगा, R² लिख दिए। 2QL को हम लोग क्या कहते हैं, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तो यहाँ पे P लिख से सूचित किया, ये एक्सप्रेशन इसी पर न्यूमेरिकल बनेगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो वैद्युत जैसे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक होता था अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में। यहाँ पर बस वैद्युत विभव की गणना है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। तो आइए अक्षीय को अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। तो अक्षीय स्थिति में क्या होता है, माना यहाँ पर देखिए ये चीज लिखेंगे, माना A और B यह वैद्युत द्विध्रुव का सिस्टम है, निकाय है जो 2l दूरी पर है। एक यल ये होता है, एक यल ये। इसके केंद्र से एक बिंदु P पर, एक बिंदु P केंद्र से R दूरी पर, कितना दूरी पर, R दूरी पर। देखिए यहाँ से यहाँ तक R दूरी पर एक बिंदु P लिया है, ठीक है। तो ये वाला दूरी अगर हम कहें BP निकालो तो कितना होगा, तो BP देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक R है ना, R में से घटा दीजिए यल, तो BP निकल गया। और AP कैसे निकलेगा, तो काम पड़ेगा इसलिए बता रहे हैं। AP कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ की बीच दूरी कितना है R, और हेतनी तो ln है तो R+L हो जाएगा, यही कहानी यहाँ पर हम कहे हैं। देखिए माना -q कुलाम, ये कुलाम लिखा है सी, -q तथा
प्लस क्यू कूलाम आवेशों को परस्पर AB 12 पर रखकर एक वैद्युत द्विध्रुव AB बना है। देखिए बना है वहां पर। चलिए जो वायु निर्वात में सीखते हैं, हाँ भैया ठीक है। इसके मध्य में O से R दूरी पर, देखिए इसके मध्य में O है, O से R दूरी पर एक बिंदु P लिए है। इसकी अक्ष सीधे में एक प्रेक्षण बिंदु P है, वहां P छूटा P है, ठीक है, जिस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना करें। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ AB बराबर निकाले OP और OB और BP, ये फिगर से हम दिखा देंगे, फिगर से आप निकाल लीजिएगा। अब बिंदु P पर माइनस Q आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, A1/4 पाई एप्सिलॉन Q बट्टा में दूरी डिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये BP है। अब देखिए माइनस Q आवेश है कहाँ, माइनस Q आवेश यहाँ है, तो यहाँ से विभव निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए ये B और P इसके बीच ये चीज कर रहा है, ये किस आवेश के लिए है, और सॉरी यहाँ पे तो माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस आवेश। चलिए प्लस आवेश के कारण, तो देखिए प्लस आवेश के लिए कैसे निकालेंगे, V बराबर प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालना, हमेशा P बिंदु पर ही विभव निकालना। तो प्लस आवेश के कारण देखिए क्या होगा, प्लस आवेश का इसके आवेश के कारण V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है और Q बटा में दूरी होता है, Q ये प्लस Q होगा और दूरी BP होगा, हाँ दूरी BP होगा। BP को हम लोग यहाँ पे R-L लिखा है, तो यही चीज वहां पे हम लिखे R-L लिखे। फिर इसके बाद माइनस Q आवेश का वैद्युत विभव निकालेंगे तो V2 होगा, जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 होगा, और माइनस Q और AP क्यों, देखिए ये A है माइनस Q आवेश के कारण, तो AP यही P बिंदु पर निकालना, इसलिए AP लेंगे हम लोग। AP के बीच की दूरी R+L है, यहाँ पे R+L है। अब बिंदु P पर परिणामी विभव निकालना है, तो बिंदु P पर कुल परिणामी मतलब कुल परिणामी विभव कितना हो जाएगा, V1 + V2, V1 V2 को जोड़ दिया हम, V1 है ये V2 है, माइनस है तो माइनस बीच में 1/4 पे एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिए है, बचेगा ये वाला पार्ट लिख लिए, ये प्लस माइनस ये वाला पार्ट, इसको एलसीएम लिए हल किए। देखिए अब ऐसा किया तो QR कटेगा, QL बचेगा, एगो QL दूगो QL हो जाएगा, तो दूगो QL लिख दिए, ठीक है यहाँ पर। अब देखिए इसको हम लोग वैसे लिख दिए, A - B + B का होल स्क्वायर, A - B + B का होता है A² - B² लिख दिए। अब 2L मतलब ये वाला लंबाई बहुत कम हो, यानी अल्प दूरी पर हो, तो 0 हो जाएगा L का मान, तो यहाँ पे L का मान 0 रखे हैं। देखिए यहाँ पे यही चीज कहानी का है, L का मान 0 रख दिए है तो R² बचेगा, R² लिख दिए। 2QL को हम लोग क्या कहते हैं, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तो यहाँ पे P। आइए न्यूमेरिकल्स आप देखेंगे, ऊपर में आपको न्यूमेरिकल्स लगा होगा, आप इसका देखिए सॉल्यूशन। Q का मान दिया है, 2L का मान दिया है, और R का मान बोला है ना, केंद्र से दूरी, केंद्र से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो केंद्र से जो R दूरी पर लिया जाता है, थ्योरी में बताएं हम। विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई P बटा R²। इसी सूत्र पर इस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को हम लोग K लिख सकते हैं, P बटा में R² लिख दिए, 9×10 के पावर ये होता है वैल्यू इसका। और देखिए P को हम लोग 2L क्यों लिख सकते हैं, 2L का वैल्यू दिया है वहां पे ना 0.04 ऐसा कुछ करके दिया है, ठीक है, दिया 0.04। 2L का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू दिया वहाँ पे 2×10 के पावर -6, तो आप 2×10 के पावर -6 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। और R² तो 0.4 है, 0.4 का स्क्वायर लिख दिए हम, ठीक है, स्क्वायर लिख दिए। तो इसको हल किए वैल्यू, तो आपको 1500 वोल्ट आएगा आंसर, हल कीजिएगा तो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपको, तो ये देखिए Q का मान दिया 5×10 के पावर -7, 2L का मान दिया 1 सेंटीमीटर, को मीटर बदल लेंगे, यहाँ पे मीटर होगा, ठीक है, मीटर। और L का वैल्यू 0.05 है, इससे कोई खास मतलब नहीं है। R का वैल्यू भी 0.5 मीटर दिया है, 50 सेंटीमीटर दिया, 50 सेंटीमीटर दिया था ना, 50 सेंटीमीटर में दिया था, ठीक है। तो 50/100 कर देंगे हम लोग, तो मीटर बदल जाएगा ये, तो जो भी आए तो कट के 0.5 आएगा। वैल्यू रखिए, विद्युत विभव का गणना कीजिए, 1/4 पाई P बटा में R² होता है, आएगा 180 वोल्ट, ठीक है। इस तरह से हल करेंगे। अब कुछ बच्चे बोल रहे थे कि इसको सर जी 2P को हम लोग 2L का वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिख देंगे, 2L का वैल्यू 0.1, देखिए 0.1 लिखे हैं, और Q का वैल्यू लिखे हैं यहाँ पे 5×10 के पावर 7, ये लिख दिए 5×10 के साथ, इसको भी हल करेंगे तो 180 वोल्ट आएगा, ठीक है। प्रोसेस देख लीजिएगा।